मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 9 जून को परीक्षा 2020 के अंतिम परिणाम घोषित किए, जिसमें पूरे प्रदेश में चौथी रैंकिंग में बालाघाट जिले के संस्कारधानी वारासिवनी के मूल निवासी गगन हनवत पिता पंचम हनवत ने पूरे प्रदेश में चौथी रैंकिंग प्राप्त कर पुलिस उप अधीक्षक के पद पर चयनित होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। यह बालाघाट जिले के अत्यंत हर्ष का विषय है कि गगन हनवत ने वारासिवनी जैसे छोटे से नगर की शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त कर वार्ड क्रमांक 5 हेल्थ क्लब कॉलोनी सहित संपूर्ण जिले का भी नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, संस्कार भारती के विभाग संयोजक व टिहली बाई शासकीय माध्यमिक शाला के वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक पंचम हनवत व ड्रीम फिटनेस सेंटर की संचालिका सुनीता हनवत के वे सुपुत्र हैं। जिले के युवा समाजसेवी व भाजपा नेता छगन हनवत के भतीजे गगन हनवत के पीएससी में चयनित होने पर लोगों में हर्ष व्याप्त है। चयनित डीएसपी गगन हनवत ने पद्मेश 24/7 से चर्चा में बताया कि वह इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और इंदिरा मेमोरियल स्कूल जहां से स्कूलिंग की है, साथ ही इंदौर के गुरुओं को भी देना चाहेंगे। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था में मुख्य सुधार नकारात्मक रवैया का है, जो पुलिस विभागों का लोगों में है, उसे सुधारने का वे प्रयास करेंगे। वहीं अधिक से अधिक संवाद लोगों से करेंगे ताकि लोग बिना डरे पुलिस के पास आ सके। वर्ष 2015 में उन्होंने सोचा था और 2016 में इंदौर से कोचिंग के सहारे तैयारी प्रारंभ की। 2020 से सेल्फ प्रिपरेशन वे कर रहे थे। मैं इसका श्रेय सर अपने माता पिता को सर्वप्रथम देना चाहूँगा। इसके अलावा जिस कोचिंग में, जिस संस्थान में मैंने शिक्षा प्राप्त की, इंदिरा मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ से मैंने स्कूलिंग की। इसके अलावा इंदौर से मेरे गुरु, जो मेरे गुरुजन थे, उनको सभी को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। मुख्य सुधार मैं ये लाना चाहूँगा कि जो एक नकारात्मक रवैया जो माना जाता है पुलिस विभाग का, लोगों के मन में जो एक नज़रिया बैठ गया है कि पुलिस विभाग की कार्रवाई जो की जाती है वो नकारात्मक रूप में की जाती है, तो मैं उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करूँगा। लोगों से संवाद के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक मैं उनसे संवाद कर पाऊं और उनको अपने से जुड़ाव महसूस करवा सकूं, ताकि वे बेखौफ पुलिस के पास आ सके और किसी प्रकार की कार्रवाई को बेहिचक करवा सके। और इस समय जो वर्तमान परिस्थितियों में आपका सिलेक्शन हो, आपने इसके लिए कब से संघर्ष शुरू किया था, जो सफलता आज आपको मिली? इस क्षेत्र में मेरे जाने का जो सपना था वो 2015 में देखा था कि मुझे इसी और सिविल सर्विस के तरफ जाना है। तो सर्वप्रथम मैंने अपनी तैयारी इंदौर से शुरू की। 2016 में मैं इंदौर गया, जहाँ से मैंने कोचिंग प्राप्त की, और उसके पश्चात 2020 से मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही कर रहा था। आपराधिक प्रवृत्ति, मेरा मानना है कि कुछ लोगों की ही होती है। पूरे ज़िले को आपराधिक प्रवृत्ति का मानना या उसे ऐसा घोषित करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ ज़िले जैसे कि भिंड और मुरैना जैसे ज़िले जो हैं, मैं चाहूँगा कि मुझे वहाँ पदस्थ किया जाए ताकि मैं वहाँ पे सुधार कर सकूँ। वहाँ के लोगों में ऐसा माहौल बनाया जा सके पुलिस विभाग के द्वारा कि वहाँ से क्राइम कम हो सके। कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं आप और अभी अपने सफलता कौन से अटेम्प्ट में मिली? मेरा ये पहला ही अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में मैंने प्री दिया और मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई किया है। गगन हनवत जी, बालाघाट जिला भी नक्सलाइट इफेक्टेड जिला है, मध्य प्रदेश का सबसे कोना है, महाराष्ट्र का प्रवेश द्वार है, छत्तीसगढ़ का अंचल है जुड़ा हुआ। ऐसे में नक्सलाइट जिले में अपनी सेवाएं देना चाहेंगे और क्या सुधार लाएंगे नक्सलाइट के प्रति? नक्सलाइट की जो समस्या है वो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले में मुख्यतः है। बालाघाट चूँकि मेरा गृह जिला है तो मुझे बालाघाट में तो पदस्थ नहीं किया जाएगा, लेकिन डिंडोरी और मंडला में मुझे पदस्थ किया जा सकता है। मेरा प्रयास रहेगा कि मुखबिर तंत्र जो है इन जिलों का, उसे मजबूत किया जाए, क्योंकि मुखबिर तंत्र के द्वारा ही अधिक से अधिक नक्सल गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो पाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जाए। साथ ही जो शासन की जो योजनाएं हैं, मैं प्रयास करूंगा कि विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें वहाँ पे अच्छे से लागू किया जाए, ताकि मुख्य धारा में आदिवासी समाज जो है उससे जुड़ सके और नक्सल जो गतिविधियाँ है उसमें संलिप्त ना हो। सर, मेरा सिलेक्शन जो है वो रैंकिंग के हिसाब से हुआ है। तो मेरा पहला जो प्रेफरेंस था वो तो डिप्टी कलेक्टर ही था, लेकिन मेरी रैंक जो है वो कुछ कम होने के कारण डीएसपी पद मुझे मिल दिया गया। लेकिन मेरा आगे प्रयास रहेगा कि मैं डिप्टी कलेक्टर के लिए भी प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरा 2 प्रीलिम्स और क्वालिफाई हो चुका हूं, तो उन मेंस में मैं प्रयास करूंगा कि डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए मेरा चयन हो सके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें बालाघाट जिले के रहने वाले आशुतोष रामटेके का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ। आशुतोष रामटेके के चयन के बाद उसके परिजन व माता पिता में
खुशी का माहौल बना हुआ है। वह उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिताओं के साथ साथ अपने भाइयों को भी दिया। 2020 में आयोजित हुई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बालाघाट जिले के बूढ़ी क्षेत्र में रहने वाले आशुतोष रामटेके के द्वारा इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हुए इसका चयन नायब तहसीलदार के पद पर हो चुका है, जिसमें आशुतोष रामटेके के पिता ज्ञानी रामटेके एक शिक्षक है व उनकी माता जी ललिता रामटेके एक गृहिणी है, जो कि बूढ़ी के वार्ड नंबर 13 करुणा नगर में रहते हैं। आशुतोष की प्रारंभिक शिक्षा बालाघाट जिले के लांजी क्षेत्र में हुई। उनका चयन कक्षा 6वीं के बाद नवोदय विद्यालय वाराणसी में हो गया था। उनके द्वारा आगे की पढ़ाई वहीं नवोदय विद्यालय वाराणसी में से की गई। वहीं उन्होंने ITI करने के बाद फिर उन्होंने BTech किया और अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद से वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर अधिकारी बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक सेवा में ही जाना था। उनके द्वारा 2020 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी, जिसका परिणाम उन्हें नायब तहसीलदार के रूप में प्राप्त हुआ। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आगे और भी तैयारी कर बड़ी पोस्ट पर जाना चाहते हैं। वह जैसे ही उनके परिजनों व माता पिता को इस बात का पता चला कि उनका चयन नायब तहसीलदार पद पर हो गया है, तो उनके परिजन व माता पिता में काफ़ी हर्ष का माहौल है। साथ ही उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिताओं के साथ ही अपने भाइयों को दिया। वहीं उन्होंने कुछ बताया कि ऐसे भी दोस्त हैं जिनके द्वारा उन्हें समय समय पर मोटिवेट भी किया गया था। तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आशुतोष रामटेके है। मैं वर्तमान में MPPSC 2020 में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुआ हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट से हुई है और मैंने ग्रेजुएशन में IIT धनबाद से BTech किया है। मेरे पिता का नाम श्री ज्ञानी रामटेके है, जो कि वर्तमान में पाथरवाड़ा में शिक्षक हैं अभी, और मेरी माता जी का नाम श्रीमती ललिता रामटेके है, जो कि एक हाउसवाइफ है। मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और अपने भाइयों को देना चाहूँगा। इनके साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा और एनर्जी से भरपूर रखा। प्रतियोगी यही कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर, धैर्य पर और परसेवरेंस, डेडिकेशन पर हमेशा कायम रहना चाहिए। और सभी एस्पिरेंट के लिए यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी की राहों में आशा है, निराशा है, और हार को जीत में बदलना ही एस्पिरेंट्स की परिभाषा है।